क्या आढ़तिए सच में किसानों को मंडी का सही रेट नहीं बताते हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, एक बात जो मेरे संज्ञान में आई या मैंने ऑब्ज़र्व की या अपने किसान भाइयों से बात की, और मैं चाहूँगा कि इस बात का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे कि ये अंदाज़ लगे कि ये बात सही है या कुछ लोग झूठ बोलते हैं। क्या सच में कुछ आढ़तिए ऐसे हैं जो आपको आलू का रेट सही नहीं बताते हैं? और अगर सही नहीं बताते हैं तो उसके पीछे उनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच है? तो ये बात तो कुछ हद तक मैं मानने को तैयार हूँ कि बहुत से आढ़ती ऐसे हैं जो आप मंडी में नहीं गए हैं, और अगर आप फ़ोन करके उनसे भाव पूछ रहे हैं तो या तो वो 100-200 रुपये आपको तेज़ बताएंगे या 100-200 रुपये कम बताएंगे। एक्चुअल जो बाज़ार चल रहे हैं उन बाज़ार से आपको वो सही रूप से अवगत कभी नहीं कराएंगे। अगर वो कम बता रहे हैं भाव आपको, तो सीधी सीधी बात है कि आप आलू बेचने आप स्वयं नहीं जाते हैं, इसीलिए वो आपको आपके आलू का भाव कम बता रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी ट्राली भेज दी या ठेला भेज दिया। आप तो मंडी हैं नहीं, तो उन्होंने आपको पहले से ही कम भाव बता रखा है, जिससे कि आपका आलू मंडी में गया तो उन्होंने आपको उसी के अनुरूप 10-20 रुपये तेज करके और आपका आलू बेच दिया। उसमें उन्होंने मोटा पैसा खुद पैदा कर लिया। एक तो ये कंडीशन है जब वो आपको आलू का भाव कम बताते हैं। एक वो कंडीशन है कि वो मंडी से आपको 100-200 रुपये तेज बता रहे हैं। वो इसलिए बताते हैं कि उनके पास आलू मंडी में कम आता है। तो जब आपने 4 जगह रिपोर्ट ली और उस आढ़ती की रिपोर्ट से आपको ये लगा कि ये यार आलू का भाव ठीक बता रहा है, इसी के पास हम ले जाएंगे, तो उसमें उसकी ये मेंटेलिटी है कि वो आपके आलू को मंडी में मंगा लिया, और मंडी में आने के बाद आलू, आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं, मंडी में आलू पहुंचने के बाद वो तेज बिके या मद्दा बिके, वो आपको बेच के ही आना है। मंडी तक आपको कैसे बुलाना है, इसके लिए उन्होंने ये एक तरीका अपना रखा है कि आपको बाजार तेज बताएंगे। ये तो हो गई वो बात जो आज के टाइम पे चल रही, जो लोगों से मैंने सुना, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फिर आप लोग उसमें कमेंट करेंगे तो इस चीज़ को क्लियरिफिकेशन होगा कि ये बात सही है अथवा गलत। अब बात होती है आलू के ऊपर। देखिए किसान भाइयों, आलू की जो चाल चल रही है उससे ये लग रहा है कि आलू के दिन अच्छे आने वाले हैं। आज फर्रुखाबाद की मंडी ने साधारण आलू, जिसको कि हम हाइब्रिड बोलते हैं, हाँ उसमें ये ज़रूर है कि हाइब्रिड 1 नंबर का 1200 रुपये ही बिक गया। समझ लीजिए 1191 रुपये बिका है, तो उसको आप 1200 ही मानिए। और जो चेचक, घुगिया या जिसको 3rd क्लास आलू बोलते हैं, वो भी लगभग 1000 रुपये के पास पहुंच रहा है। तो ये संकेत इसलिए शुभ हैं कि आलू के भाव रोज़ पे रोज़ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद अब किसान को धैर्य रखना है। अब जो डंप का आलू मंडी में आ रहा है उससे आलू की पूर्ति नहीं पड़ रही है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर क्षेत्र की डिमांड है। कहीं की भी आप, जैसे फर्रुखाबाद मंडी में आज 50 से 60 रुपये का उछाल है, कानपुर मंडी में भी 50 रुपये का उछाल है, जयपुर मंडी में भी 1700 रुपये 1800 रुपये तक हालैंड बिका है। तो साउथ की मंडियाँ सब 100-200 रुपये तेज हैं। तो उससे ये लग रहा है ना कि जब डिमांड है भाई, जिसकी किसी भी चीज़ की अगर डिमांड नहीं होगी तो उसके रेट
नहीं बढ़ेंगे। जब किसी चीज़ की डिमांड होती है और आमद कम होती, मतलब आपूर्ति कम होती है, तो उसके प्राइस अपने आप ऊपर होने लगते हैं। तो इस समय आलू की बहुत ज़बरदस्त डिमांड है और पैसे भी रोज़ पे रोज़ बढ़ रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते जब वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि अगला जो हफ्ता आ रहा है उसमें 1200, तो 1200 तो छू गया है। इसके अलावा कोल्डों में भी अब धीरे धीरे रौनक बढ़ रही है। हर कोल्ड से थोड़ा बहुत आलू बिक्री के लिए निकल रहा है और ज़्यादातर जो अच्छे कोल्ड मालिक हैं, जो रेपुटेटेड हैं, जिन्होंने कि अपनी मार्केट में एक अलग साख बना रखी है, जिसके हिसाब से वो अपना काम करते हैं और अपने काश्तकार और किसानों को संतुष्ट करते हैं। ये नहीं कि उनसे व्यापारी नाराज है, व्यापारी को भी वो संतुष्ट करते हैं। तो उन कोल्डों में आलू की बोली भी लगने लगी और बोली लगने लगी है तो 700 रुपये से लेकर 900 रुपये तक आलू बिक रहा है। 700 रुपये के आसपास हाइब्रिड बिक रहा है और 900, 950, 950 तक 37-97 बिक रहा है। तो ये तो बात हो गई आलू को। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है कि हर आदमी जो कि आलू के मार्केटिंग से जुड़ा है, उसकी राय अलग अलग क्यों है। कोई कह रहा है आलू में आगे बहुत मद्दा आएगा, कोई कह रहा है कि आलू में आगे बहुत तेजी आएगी, और हमारे जैसा आदमी कह रहा है कि ये औसत साल है। औसत साल का मतलब ये है कि आपने जो रुपया लगाया है वो रुपया आपका लौट आएगा, साथ में कुछ लेकर आएगा। मद्दा का मतलब ये होता है कि आपकी रकम डूब जाएगी। तेजी का तो फिर कहना ही क्या है। तो अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों का शोषण करना चाह रहे हैं, तो वो किसानों को बहुत मंदा दिखा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में वो ये कह रहे हैं बहुत मंदा आएगा, जिससे कि किसान डर जाए और आलू जल्दी से निकालने लगे। जल्दी निकालेगा तो कम पैसे में हमको मिलेगा, और जहाँ जिन मंडियों में किसान डायरेक्ट आलू नहीं भेज पा रहा है, वहाँ आलू हम भेज के मोटा मुनाफा कमाएंगे। और जो लोग आलू में बहुत तेज़ी बता रहे हैं कि 4 महीने बाद ऐसा हो जाएगा, 6 महीने बाद ऐसा हो जाएगा, तो वो किसानों के हितैषी नहीं है, क्योंकि इतने लंबी दूरी का भविष्यवक्ता मुझे नहीं लगता कि कोई है। हाँ, तुक्का किसी का भी लग जाए तो कह नहीं सकते। पिछली बार का ही देख लीजिए, पिछली वर्ष क्या हुआ कि किसानों से आलू व्यापारियों ने खरीद के रख लिया। एक ये माहौल बना था कि दीपावली के बाद आलू बहुत तेज होगा, तो उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में आलू खरीद के अपने पास रख लिया, इस सोच में कि बाद में और ज़्यादा तेजी में आलू बेचेंगे। लेकिन हुआ क्या, बाद में जिनके पास आलू रखा था उनको वो पैसे नहीं मिले जो लोगों ने जून और जुलाई में ले लिए थे। पिछली बार भी किसान फायदे में रहा, जिस किसान के पास आलू था। देखिए, किसान संतुष्ट बहुत जल्दी होता है। उसने अगर अपनी एक रेंज बना रखी है कि मैं 800 से 1000 रुपये में आलू अपना बेच दूंगा, और उसने उसमें अपना बेच लिया, तो वो संतुष्ट। किसान वर्ग एक ऐसा है जिसको संतुष्टि बहुत जल्दी मिलती है। व्यापारी और आड़ती ये संतुष्ट नहीं होते, इनको चाहिए बहुत ज़्यादा मोटा पैसा। इसीलिए ये किसानों का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, कुछ के बारे में कह रहा हूँ। इसलिए किसान भाइयों, अपनी निगाह बारीक रखें। मैं बार बार कहता हूँ, आलू की इफ़रायत नहीं है इस साल, ना कमी है। औसत साल है तो औसत ही पैसा मिलेगा। 800, 900, 1000 रुपये तक का पैसा आपको मिल सकता है। हाँ, अब जो लोग 1500, 1600, 2000 रुपये का ख्वाब देख रहे हैं, उसमें तो संशय नहीं, बहुत ही संशय है। इसलिए आपने जो भी टारगेट बनाया, जिस रेट में भी आप आलू बेचने के इच्छुक हैं, अगर बाज़ार वहाँ तक पहुँचते हैं तो आप आलू ज़रूर बेचें। थोड़ा थोड़ा बेचें, थोड़ा जून में बेचें, थोड़ा जुलाई में बेचें, थोड़ा अगस्त में बेचें, सितंबर में बेचें, लेकिन बेचते रहें।
बाकी आलू को लेके अगर कोई ये कहता है कि इस बार मंदा रहेगा, आलू फिक जाएगा, तो उससे मैं 1,00,000 2,00,000 की बाजी भी लगा सकता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। इतना मुझे विश्वास है और इतने दिनों से मैं आलू कर रहा हूँ, नज़र रख रहा हूँ आलू पे, तो उस चीज़ को लेके मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। हाँ, बहुत तेज़ी की साल नहीं, औसत साल है, इसलिए किसान भाई जब भी पैसा आपको ठीक मिल रहा हो आलू आप ज़रूर बेचने लगें। इसके अलावा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपका जाता ही क्या है, सब्सक्राइब का केवल बटन ही तो दबाना है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के भी बहकावे में ना आए।